हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री और दोस्तों चैप्टर चल रहा है फर्स्ट केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस तरीके से होती हैं। तो दोस्तों डालेंगे हेडिंग रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किस तरीके से अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों। इसमें दो मूल कण होते हैं दोस्तों, यानी दो मूल पदार्थ होते हैं और वो एक दूसरे से अभिक्रिया करके अपने गुणधर्मों से भिन्न नए प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई दो नए तत्व हैं ए प्लस बी। तो दोस्तों ये दोनों ए और बी दोनों हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनसे नए तत्व बनते हैं दोस्तों। या तो नए तत्व बनता है सी बन जाता है, या इसी के साथ में सी प्लस डी, इस तरीके से दोस्तों बन जाते हैं। जो इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं दोस्तों, जो इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन मूल पदार्थों को क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिकारक बोलते हैं। जो इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं और जो इस अभिक्रिया के उपरांत जो बनते हैं उनको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? उनको बोलते हैं उत्पाद। तो फ्रेंड्स ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। यानी रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? तो रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें दो मूल पदार्थ मिलकर जब अभिक्रिया करते हैं और उनके द्वारा दो भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं दोस्तों। कैसे बनते हैं? जब दो मूल पदार्थ मिलकर अभिक्रिया करते हैं और उसके फलस्वरूप, अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो नए भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद बोलते हैं। और दोस्तों यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि ए और बी ये दो अलग अलग प्रकार के अभिकारक हैं। अब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, क्रिया करते हैं और इस क्रिया के फलस्वरूप दोस्तों यहाँ पर दो उत्पाद बनते हैं सी प्लस डी। तो ये दोस्तों जो संपूर्ण क्रिया है यह क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों इसके बाद में पहले चैप्टर में भी आप लोगों को बताया जा चुका है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों नंबर 1 डालेंगे कि सबसे पहली रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर होता है संयोजन अभिक्रिया का। क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डालेंगे हेडिंग संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल एकदम से आसान से शब्दों में आप लोगों को समझाएंगे और आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। दोस्तों संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो मूल पदार्थ होते हैं। क्या दोस्तों? दो मूल पदार्थ होते हैं। जैसे मान लेते हैं ए प्लस बी, ये दो मूल पदार्थ हैं और ये दोनों मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं फ्रेंड्स? केवल एक उत्पाद बनाते हैं। यानी अभिकारक कितने होते हैं? दो या दो से अधिक होते हैं दोस्तों। यहाँ पर दो अभिकारक हैं, इससे भी ज्यादा अभिकारक हो सकते हैं, यानी 3 अभिकारक भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों उनके द्वारा जो बनाया गया उत्पाद होगा उसकी संख्या कितनी होगी? एक होगी। यानी जिसमें उत्पादों की संख्या एक हो और अभिकारकों की संख्या एक से अधिक हो, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? वो अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी इसमें देख लेते हैं कि ए प्लस बी और प्लस में दोस्तों यहाँ पर और बहुत सारी चीजें जुड़ सकती हैं, लेकिन वो बनाता क्या है? केवल एक उत्पाद बनाता है। यानी दो अभिकारक मिलकर जब एक उत्पाद बनाते हैं तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब दो दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ जो होते हैं मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो वो क्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। जैसे दोस्तों देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग, जैसे यहाँ पर देख लेते हैं कि H2 प्लस O2 और दोस्तों क्रॉस कर देते हैं H2O। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर दो उत्पाद हैं, दो अभिकारक हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। और दोस्तों दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो दोस्तों उनके फल मिलने के फलस्वरूप क्या बनता है? यहाँ पर बन जाता है दोस्तों H2O, यानी कि जल बन जाता है। लेकिन दोस्तों अब हम देख रहे हैं कि क्या ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हैं। दोस्तों यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो दोस्तों इसे बराबर करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर भी 2 रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 2 नहीं रखना है, हमें कहाँ पर 2 रखना है? आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 आगे लगा देंगे। तो अब दोस्तों देख लेते हैं, तो 2 में 2 का गुणा होगा तो 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? 4 हो जाएगी। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या तो 2 2 बराबर मिल रही है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या 2 है और इस साइड दोस्तों हाइड्रोजन की संख्या 4 है। तो क्या करेंगे? इसे बराबर करेंगे तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन की भी संख्या बराबर हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स संयोजन अपक्रिया क्या होती है, यानी दो अभिकारक मिलकर जब केवल एक उत्पाद बनाते हैं, ऐसी अपक्रिया को हम लोग संयोजन अपक्रिया बोलते हैं। दोस्तों इसकी डेफिनेशन भी हम लोग लिख लेते हैं, छोटी सी डेफिनेशन है, आइए यहां से लिख लेते हैं फ्रेंड्स। डबल कॉमा के अंदर लिखेंगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक अभिक्रिया करके एक ही यौगिक बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अपक्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है। अब दोस्तों इसका एग्जांपल नोट कर लेते हैं कि किस तरीके से संयोजन अपक्रिया बनती है। दोस्तों जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम है, और दोस्तों मैग्नीशियम किसके साथ क्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ। वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है O2, और दोस्तों यहाँ पर जो उत्पाद बनता है क्या बनता है, MgO। अब दोस्तों देख लेते हैं कि क्या यह संतुलित अपक्रिया है या नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ देख लेते हैं, Mg की मात्रा 1 है, यहाँ पर भी Mg की मात्रा 1 है। दोस्तों यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 1 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 2 है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, बराबर करेंगे, तो इसके आगे क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन को बराबर करने के चक्कर में अब Mg भी 2 हो गया, क्योंकि जब आगे 2 लग जाते हैं तो उस 2 का गुणा पूरे पद में होता है। तो दोस्तों जब Mg 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन तो 2 बराबर हो गए। अब दोस्तों Mg यहाँ पर 2 है, लेकिन Mg यहाँ पर 1 है, दोस्तों इसके आगे भी 2 लगा देंगे। तो इस तरीके से ये जो अभिक्रिया होगी, ये बन जाएगी एक संतुलित संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों इस संतुलित संयोजन अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक अभिक्रिया करके एक ही यौगिक बनाते हैं। फ्रेंड्स हमें यह चीज ध्यान रखना है कि 2 अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। दोस्तों केवल ये चीजें समझनी है, रटनी नहीं है। हम लोगों को बस ये देखना है कि यहाँ पर A+B मिलकर दोस्तों C बनता है, यानी A+B मिलकर क्या बनता है, C बनता है, तो वो होती है संयोजन अभिक्रिया। जहां पर दोस्तों A+B = C+D होता है, वो होता है रासायनिक अभिक्रिया। समझ रहे हो बच्चों, यानी जहां पर A+B = यानी A+B मिलकर C+D बनाते हैं, वो क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया। और जहां पर A+B मिलकर क्या करते हैं, केवल एक बनाते हैं, यानी केवल C एक उत्पाद केवल बनाते हैं, वो होती है संयोजन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को अब ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरा इसी का पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसी का। तो दोस्तों दूसरी अभिक्रिया कौन सी है, दोस्तों दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। तो हेडिंग डाल देते हैं, वियोजन अभिक्रिया। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि वियोजन अभिक्रिया किस तरीके से होती है। तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था, 2 अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनाते थे। अब दोस्तों वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि केवल एक अभिकारक होता है। दोस्तों क्या होता है, केवल एक अभिकारक होता है। तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक अभिकारक था C, इस तरीके से जब संयोजन में दोस्तों ये C बना था, अब ये अपने आप को कितने भागों में तोड़ देगा, 2 भागों में, यानी A+B इस तरीके से। तो दोस्तों ये जो अभिक्रिया कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया। यानी संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था, A+B मिलकर क्या बनाते थे, C बनाते थे, यानी 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते थे, तो वो होती थी संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर दोस्तों क्या, एक अभिकारक अपने आप से क्रिया करके, दोस्तों अब अपने आप से काहे से क्रिया करेगा, आप लोगों को बताया जाएगा अभी, जस्ट वेट। तो दोस्तों क्या है कि एक अभिकारक है और वो अपने आप को कितने भागों में तोड़ रहा है, 2 उत्पादों में तोड़ रहा है। तो दोस्तों ऐसी अभिक्रिया को हम लोग नाम देते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया। अब ये अपने आप को दोस्तों तोड़ेगा कैसे, 2 भागों में, क्योंकि ये तो एक होता है, 2 भागों में कैसे बटेगा। तो दोस्तों इसके होते हैं 3 कारण। सबसे पहला इसका कारण क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा।
सबसे पहला दोस्तों कारण होता है ऊष्मा, यानी अपने आप को ऊष्मा के द्वारा तोड़ सकता है। फ्रेंड्स इसका दूसरा कारण होता है प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश में ये अपने आप को तोड़ सकता है। और फ्रेंड्स इसका जो तीसरा कारण होता है वो होता है विद्युत शॉर्ट। विद्युत शॉर्ट यानी विद्युत धारा, यानी बिजली के द्वारा हम इस चीज को तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है एक अभिकारक है, ये दो भागों में टूटकर दोस्तों जब एक अभिकारक अपने आप दोस्तों क्या है ऊष्मा से क्रिया करता है या प्रकाश से क्रिया करता है या विद्युत धारा से क्रिया करता है और अपने आप को दो उत्पादों में बांट देता है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों बहुत इजी स्टेप में है और एकदम से बहुत आसान से शब्दों में हम लोग सीखेंगे। और दोस्तों इसी का एक रूप देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई ए उत्पाद है दोस्तों, ए अभिकारक है, अभी अपने आप को कितने भागों में बांटेगा, दो भागों में बांटेगा, यानी बी प्लस सी। तो दोस्तों इस तरीके की अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। फ्रेंड्स आप लोगों को बस केवल समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है, केवल आप लोग समझते चलो। संयोजन अभिक्रिया क्या थी कि दोस्तों उसमें दो अभिकारक होते थे और वो मिलकर एक उत्पाद बनाते थे। दोस्तों वियोजन अभिक्रिया क्या है कि इसमें केवल एक अभिकारक होता है और वो अपने आप को तोड़कर दो उत्पाद में बदल देता है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। अब दोस्तों इसमें फार्मूला क्या क्या होते हैं, किस तरीके से ये अपने आप को बांटते हैं, तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे यहां पर रख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं फ्रेंड्स, CuSO4 इंटू 5H2O। दोस्तों ये जो है ये अब क्या करता है, ये पूरा एक तत्व है और दोस्तों क्या करता है, ये अपने आप को दो भागों में बांटता है। तो दोस्तों किस तरीके से दो भागों में बांटेगा, तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से समझ लेते हैं। दोस्तों जहाँ पर ये चिन्ह बना हो इस तरीके का, तो दोस्तों इसका मतलब होता है उसे गर्म करने पर, इसे इसका मतलब होता है दोस्तों ऊष्मा। क्या मतलब होता है इसका, ऊष्मा मतलब होता है यानी इसे गर्म किया गया है। तो दोस्तों इसका मतलब आप लोग लिख लें ब्रैकेट में, यानी ऊष्मा, ऊष्मा या गर्म करने पर, गर्म करने पर। ये दोस्तों चिन्ह इस तरीके का इंडिकेशन होता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट जो है, तो दोस्तों वो अपने आप को जब गर्म करता है दोस्तों, जब उसे हम लोग हीट देते हैं, जब उसे हम लोग ऊष्मा प्रदान करते हैं, तो अपने आप को कितने भागों में बांट देता है। तो दोस्तों जो कॉपर सल्फेट है वो क्या करता है, अपने आप को दो भागों में बांट देता है। दोस्तों क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट अलग हो जाता है और दोस्तों प्लस 5H2O अलग बन जाता है, जल अलग बन जाता है, कॉपर सल्फेट अलग हो जाता है और जल जो है ये अलग बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह की जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है एक वियोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो आइए फ्रेंड्स इसकी भी एक डेफिनेशन देख लेते हैं छोटी सी, केवल समझेंगे फ्रेंड्स, रटने वाला कोई बवाल नहीं है, आप लोग केवल समझते चलिए साथ में और एकदम से केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी सभी बच्चों को। तो दोस्तों लिख लेते हैं इस अभिक्रिया में, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं दोस्तों इन्वर्टेड कामा में, इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर, एकल अभिकारक टूटकर, अभिकारक कौन होते हैं दोस्तों, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उत्पाद क्या होते हैं दोस्तों, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। तो इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। तो दोस्तों ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है। तो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या होती है और दोस्तों इसे जब हम लोग तोड़ते हैं तो किस तरीके से इसमें दोस्तों फार्मूले लगाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, क्योंकि इसे तीन तरीके से बदला जाता है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। इसका पहला पॉइंट क्या था कि ऊष्मा के द्वारा ये अपने आप को दो भागों में बांटता है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट लिख लेते हैं, ये अभिक्रिया किसके द्वारा हो रही है, यानी ऊष्मीय वियोजन इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, ऊष्मीय वियोजन। ये वियोजन अभिक्रिया है दोस्तों, तो इसे हम लोग ऊष्मीय वियोजन करेंगे। ऊष्मा के द्वारा ऊष्मा के द्वारा किया गया, ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन, ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन कहलाता है दोस्तों ऊष्मीय वियोजन। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से चेंज करेंगे। दोस्तों जैसे दे दिया गया है CaCO3, दोस्तों क्या दिया गया है, CaCO3। दोस्तों इसका किसका होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं चूना पत्थर। क्या है दोस्तों, ये चूना पत्थर है। अब दोस्तों इसे क्या करते हैं, इसे ऊष्मा देते हैं,
क्या करते हैं, इसे ऊष्मा देते हैं दोस्तों। इस तरीके से उसमें ऊष्मीय वियोजन है तो इस तरीके से इसे ऊष्मा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जब इसे ऊष्मा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अपने आप को दो भागों में बांट देगा, यानी एक बन जाएगा CaO। और दोस्तों ये कैसा होता है, बिना बुझा चूना। कैसा होता है दोस्तों, ये होता है बिना बुझा चूना। तो दोस्तों ये है बिना बुझा हुआ चूना। और दोस्तों प्लस यहाँ पर आ जाता है CO2। ये दोस्तों क्या है, ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये गैस है, आप लोग जानते हैं CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ लिख देंगे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से क्या होता है, इसका ऊष्मीय वियोजन होता है। दोस्तों हमें बस एक चीज देखनी है, इसमें क्या है कि इसमें एक ही तत्व है दोस्तों, एक ही यहाँ पर यौगिक भाग लेकर आ रहा है दोस्तों। कौन सा भाग है, CaCO3। तो दोस्तों हमें इसे दो भागों में बांटना है। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, सबसे पहले Ca रख लेते हैं दोस्तों। Ca क्या है, ये कैल्शियम है, तो Ca रख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ से हम एक O निकाल लेंगे, यानी एक ऑक्सीजन मिलाकर इसके साथ मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा CaO। और दोस्तों क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। अब दोस्तों यहाँ पर एक ये CO बचा है दोस्तों, C बचा है तो C लिख लेंगे। और दोस्तों यहाँ पर 3 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कितने बचे, 2 ऑक्सीजन। अब देख लेते हैं कि क्या यह अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं Ca, यहाँ पर भी एक Ca है दोस्तों, यहाँ पर ये दोस्तों एक C है, एक ये C है, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है और ये दोस्तों एक ये कैल्शियम है। तो कार्बन की संख्या एक है, कार्बन की संख्या एक है, कैल्शियम की संख्या एक है, कैल्शियम की संख्या दोस्तों एक है। देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और एक ये 3। तो दोस्तों ये अभिक्रिया कैसी है, ये अभिक्रिया एक संतुलित अभिक्रिया है। अब आइए दोस्तों इसी का एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे दिया जाए 2FeSO4 2FeSO4। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसे ऊष्मा प्रदान करना है। और दोस्तों ये क्या है, इसे बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं इसे, यह है फेरस सल्फेट। तो दोस्तों ये है फेरस सल्फेट। और फ्रेंड्स ये कैसा होता है, ये हरा रंग का होता है। इसका कलर कैसा होता है फ्रेंड्स, हरा होता है, यानी हरा रंग का इसका कलर होता है दोस्तों फेरस सल्फेट का। अब इसे जब ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मीय वियोजन करते हैं दोस्तों, इसे ऊष्मा के द्वारा तोड़ते हैं, तो ये कितने भागों में टूटता है, आइए इस चीज को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये यहां पर टूटेगा दोस्तों Fe2O3 दोस्तों, ये इस भाग में टूटेगा। प्लस में SO2 इस भाग में टूटेगा दोस्तों, गैस है, प्लस SO3 ये भी गैस है। तो दोस्तों इस तरीके से ये 3 भागों में अपने आप को बांट देता है। और दोस्तों यहाँ पर ये कैसा कलर हो जाता है, ये दोस्तों दिया गया है, ये है फेरिक ऑक्साइड। दोस्तों ये क्या है, फेरिक, इसे हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड। और दोस्तों इसका कलर कैसा हो जाता है, भूरा लाल, भूरा लाल रंग का। तो दोस्तों ये जो अभिक्रिया होती है, ये क्या है, यह है एक वियोजन अभिक्रिया। और दोस्तों इस अभिक्रिया में हम लोगों ने देखा है कि एक तत्व होता है और दोस्तों वो अपने आप को क्या करता है, ऊष्मा के द्वारा अपने आप को दो भागों में या दो से अधिक भागों में बांट देता है। तो दोस्तों इस तरह की अभिक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों आप लोगों को इक्वेशन कैसे दिए होंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये पूरा समीकरण लिखा होगा दोस्तों, क्या होगा, ये पूरा समीकरण लिखा होगा एग्जाम में, और उसमें पूछ देगा कि ये अभिक्रिया कैसी है। पहला ऑप्शन होगा रासायनिक अभिक्रिया है, दूसरा होगा संयोजन अभिक्रिया है, तीसरा होगा वियोजन अभिक्रिया है, चौथा होगा भौतिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों हम लोग कौन सा ऑप्शन सही लगाएंगे, यानी ये जो है कौन सी अभिक्रिया है, यानी जब एक तत्व होता है और वो अपने आप को दो तत्व या तीन तत्व यानी दो या दो से अधिक तत्वों में अपने आप को बांट देता है, यानी अभिकारक एक हो और उससे बनने वाले उत्पादों की संख्या एक या एक से अधिक हो। तो दोस्तों कैसे होते हैं, एक तो दोस्तों होता नहीं, दो या दो से अधिक होते हैं, यानी एक अभिकारक हो और उससे उत्पन्न होने वाले जो उत्पाद हैं उनकी संख्या दो या दो से अधिक हो। तो दोस्तों ऐसी अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। और दोस्तों वियोजन अभिक्रिया का जो पहला पॉइंट था ऊष्मीय वियोजन, वो हम लोगों ने देख लिया है। अब आइए इसका देख लेते हैं दूसरा पॉइंट। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दूसरी पॉइंट दोस्तों, दूसरी अभिक्रिया क्या है। तो दोस्तों पहली अभिक्रिया तो हम लोगों ने देख ली है, ऊष्मीय अभिक्रिया थी दोस्तों। इसे दोस्तों दूसरे नंबर पर क्या था, प्रकाश यानी प्रकाशीय अभिक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर डालेंगे प्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया।
तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि प्रकाशीय अपक्रिया क्या होती है दोस्तों। अब प्रकाशीय अपक्रिया को दोस्तों समझ लेते हैं कि क्या है। यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी जब कोई कण या तत्व है जब सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में अपने आप को दो भागों में बांट देता है तो दोस्तों क्या होती है, यानी प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया होती है। तो आइए दोस्तों इसकी डिफिनेशन तो बिल्कुल सरल है दोस्तों। यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, दोस्तों क्या कहलाता है, प्रकाश की वियोजन कहलाता है। बिल्कुल आसान से शब्दों में है दोस्तों, इससे ज़्यादा आप लोगों को कहीं सरल और इजी ट्रिक्स दोस्तों बहुत ही कम मिलेगी देखने को। दोस्तों आइए देख लेते हैं किस तरीके से इन अपक्रियाओं को हम लोग समझेंगे। बिल्कुल एकदम से दोस्तों क्या है, सरल शब्दों में, सरल एकदम से आसान तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है कि प्रकाश की अपक्रिया यानी प्रकाश की वियोजन क्या होता है। यानी दोस्तों जब कोई एक अभिकारक है और वो सूर्य के प्रकाश से क्रिया करता है, दोस्तों क्या है, किससे क्रिया करता है, सूर्य के प्रकाश से क्रिया करता है और अपने आप को दो या दो से अधिक उत्पादों में बांट देता है, तोड़ देता है, तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहलाती है। जैसे, तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्या है दोस्तों, जैसे दिया गया है तो दोस्तों देख लेते हैं कि ये अभिक्रिया किस तरीके से होती है। तो दोस्तों जैसे एक कोई तत्व दिया गया है, ये दोस्तों जैसे दिया गया है, अब यहां पर इसे क्या करना है, सूर्य के प्रकाश से दोस्तों, तो इस तरह का एरो बनाते हैं और इसके नीचे लिख देते हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। यानी दोस्तों ये जो है AgCl जो है दोस्तों, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड जो है, ये सूर्य के प्रकाश में क्या करता है, अपने आप को दो भागों में विभाजित कर देता है, अपने आप को दो भागों में बांट देता है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ पर एक अभिकारक हो और वो अपने आपको दो भागों में दोस्तों क्या करे, विभाजित कर दे, तो इस प्रकार की अपक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये कितने भागों में बांट देगा अपने आप को, तो दोस्तों ये एक तो हो जाएगा Ag यानी कि सिल्वर बन जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं दो हैं, तो यहाँ पर भी दो लगा देंगे प्लस, और दोस्तों यहाँ पर क्या करेगा, एक ये जो बन जाएगा क्लोरीन गैस बन जाएगा, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, Cl2। तो इस तरीके से दोस्तों क्या हो जाएगा, यह एक अपक्रिया कैसी अपक्रिया हो जाएगी, एक वियोजन अपक्रिया बन जाएगी। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दोस्तों ये दिया गया है, तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं ये सूर्य के प्रकाश में किस तरीके से अपक्रिया करेगा। तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश का मतलब क्या है, सनलाइट, क्या लिखेंगे, सनलाइट। तो दोस्तों सनलाइट लिख देंगे। तो दोस्तों ये कितने अपने आप को कितने भागों में तोड़ देगा, ये भी दो भागों में तोड़ देगा, दोनों तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Ag बन जाएगा, यानी ये सिल्वर हो जाएगा, और प्लस दोस्तों ये ब्रोमीन बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है, ये गैस है, तो दोस्तों इस तरीके से इसे ऊपर एरो से भी दर्शा सकते हैं कि गैस जो है ये ऊपर की ओर निकलेगी। तो फ्रेंड्स इस तरह की अपक्रिया क्या होती है, एक प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया कहलाती है दोस्तों। अब इसमें होता क्या है, किस तरीके से ये चीजें परिवर्तित होती हैं, तो आइए उसे यहां पर लिख लेते हैं। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है। दोस्तों कौन से रंग में बदल जाता है, एक रंग होता है धूसर, यानी धुमेल दोस्तों बोल देते हैं उसे, धूसर रंग में बदल जाता है। धूसर रंग में दोस्तों क्या करता है, अपने आप को बदल लेता है, बदल जाता है। यह अभिक्रिया का उपयोग, ये अभिक्रिया का उपयोग, ये अभिक्रिया का उपयोग या इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, फोटोग्राफी में होता है। तो श्याम श्वेत का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, फोटोग्राफी में होता है, क्योंकि आप लोग श्याम श्वेत का मतलब तो समझेंगे नहीं। तो दोस्तों जब इसका आप लोग मतलब नहीं समझेंगे तो हमें फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट,
यानी श्याम का मतलब दोस्तों क्या है, ब्लैक से, और श्वेत का मतलब क्या है, व्हाइट, यानी ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है, जो फोटो होती है ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने समझ लिया है कि किस तरीके से प्रकाश की अभिक्रिया के द्वारा वियोजन अभिक्रिया होती है। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि एक अभिकारक है और वो अपने आप को कितने भागों में बांट रहा है, दो भागों में। तो दोस्तों जब कोई एक अभिकारक हो और वो अपने से दो उत्पाद बनाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है। अब आइए दोस्तों इसका अंतिम पॉइंट देख लेते हैं कि दोस्तों क्या है कि विद्युत धारा के द्वारा यानी विद्युत के द्वारा कोई अभिक्रिया किस तरीके से संपन्न होती है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसी का तीसरा पॉइंट क्या था दोस्तों, विद्युत धारा यानी विद्युत अभिक्रिया के द्वारा, विद्युत अभिक्रिया के द्वारा तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि विद्युत अभिक्रिया के द्वारा किस तरीके से वियोजन अभिक्रिया होती है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, विद्युत की उपस्थिति में, विद्युत की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, होने वाला वियोजन। तो दोस्तों देख लेते हैं कि यहां पर भी एक हम लोग लेंगे इस तरीके से, ये क्या है दोस्तों, ये है जल है, और दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक शॉर्ट देंगे। इसे क्या करेंगे, विद्युत अपक्रिया का मतलब क्या, इसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों इसे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉर्ट देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉर्ट देंगे दोस्तों। तो जब इसे इलेक्ट्रिक शॉर्ट देंगे तो दोस्तों ये कितने भागों में बढ़ जाएगा, तो दोस्तों ये भी दो भागों में बढ़ जाएगा, यानी H2, और यहाँ पर भी क्या कर लेगा, O2 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों यानी ये हाइड्रोजन बन जाएगा और ये ऑक्सीजन बन जाएगा, दो भागों में दो गैसों में अपने आप को परिवर्तित कर लेगा। तो दोस्तों हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या ये अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन दो है दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीजन दो है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन एक है। दोस्तों इसे बराबर करेंगे, यहाँ दो करेंगे, और दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन चार हो गए लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन दो है तो यहाँ पर दो लगा देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अब ये अभिक्रिया कैसी है, एक संतुलित अभिक्रिया है, और दोस्तों हमें इसे विद्युत अपघटनी के द्वारा दोस्तों हमें इसे समझना है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि इसे किस तरीके से हम लोग समझेंगे, बहुत ही आसान शब्दों में और दोस्तों आसान स्टेप में आप लोगों को समझाएंगे, एकदम से मजा आ जाएगा दोस्तों समझने के लिए आप लोगों को कि किस तरीके से विद्युत अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक इस तरह का पात्र ले लेते हैं क्या ले लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस तरह का पात्र ले लेंगे, और दोस्तों इस पात्र में यहाँ पर जल भर देंगे दोस्तों, या तो आप लोग एसिड भर सकते हैं दोस्तों, या तो यहाँ पर शुद्ध जल नहीं होना चाहिए, बस ये हमें एक कंडीशन है फ्रेंड्स, ये शुद्ध जल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, बस केवल शुद्ध जल नहीं होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए दोस्तों, ये यानी जल हो और उसमें क्या हो, NaCl हो, यानी यहाँ पर हम को क्या करेंगे, जल के साथ में थोड़ा सा नमक मिला देंगे। तो दोस्तों जो नमक हो जाएगा वो क्या करेगा, ये शुद्ध जल को दोस्तों क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी उसे अशुद्धि मिल जाती है दोस्तों उसमें। तो ये क्या है इसका कंडीशन, यानी फ्रेंड्स इसकी कंडीशन है कि इसमें यानी ये जो है अशुद्ध जल है, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग कि ये कैसा है, अशुद्ध जल है। तो फ्रेंड्स ये जो है यहाँ पर अशुद्ध जल है। अब इसमें दोस्तों क्या करना है, हमें दो पेंसिल रखनी है, यानी दो ग्रेफाइट रखने हैं, और इसमें दोस्तों ये अशुद्ध जल भरा हुआ है, ये H2 है, इस तरीके से अशुद्ध जल है। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम लोग, दो पेंसिल डालेंगे। तो दोस्तों एक पेंसिल मान लेते हैं ये है, और दोस्तों इस तरीके से पेंसिल जो है, और दोस्तों इस तरीके की पेंसिल की नोक होती है ब्लैक, ऐसे यहाँ पर भी एक और पेंसिल बना देंगे इस तरीके से, ये दोस्तों इस तरीके से छिली होती है, और इस तरीके से यहाँ आती, यहाँ पर भी दोस्तों इस तरीके से नोक बनी होती है। ये दो पेंसिलें हैं दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट लगा होता है दोस्तों, क्या होता है, ग्रेफाइट इसके बीच में, यानी ब्लैक इस तरीके से एक छड़ी पड़ी होती है ग्रेफाइट की, और दोस्तों वो क्या करती है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक को प्रवाहित करती है, यानी धारा के संचरण को बढ़ाती है। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक बैटरी रख लेते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर एक बैटरी रख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक बैटरी लगा लेंगे। और बैटरी दोस्तों किस तरीके से होती है, यानी इसका ये प्लस पॉइंट है, ये दोस्तों माइनस है, उसके बाद में ये फिर से प्लस है, ये फिर से माइनस है, यानी इस तरीके से ये एक बैटरी का कार्य करती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका प्लस पॉइंट होता है और ये इसका माइनस पॉइंट होता है। दोस्तों बैटरी हमें कितने पावर की लगानी है, यानी 9 से लेकर 12 वोल्ट तक की दोस्तों हमें बैटरी लगानी है। अब दोस्तों हमें एक काम करना है कि इस माइनस वाले पॉइंट को दोस्तों क्या करना है, इस वाले से जोड़ देना है पहले वाले से। तो दोस्तों जोड़ देते हैं, इसे माइनस वाले से जोड़ेंगे। तो माइनस वाले को दोस्तों क्या किया, इस तरीके से इससे अटैच कर दिया। अब दोस्तों ये जो प्लस वाला है, प्लस वाले को इस वाले से जोड़ देते हैं दोस्तों। जब माइनस वाले को इससे जोड़ें तो यहाँ पर माइनस रख लेंगे, ये माइनस हो गया, और दोस्तों ये वाला प्लस हो जाएगा तो इसे प्लस से जोड़ेंगे दोस्तों। और प्लस वाला तार कैसा होता है,
रेड कलर का होता है, तो इस तरीके से लाकर यहाँ पर इसे प्लस वाले से जोड़ देंगे। तो दोस्तों अब क्या है यहाँ पर इसके द्वारा यानी इस बैटरी के द्वारा इन दोनों पेंसिलों में क्या है, धारा प्रवाहित होने लगी। तो दोस्तों कुछ समय के बाद में हम लोग देखते हैं कि ये जो यहाँ पर पेंसिल की दोस्तों ये जो नोक होती है यानी जहाँ पर ग्रेफाइट होता है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे बुलबुले उठने लगते हैं इस तरीके से, बहुत सारे ऐसे ऐसे बुलबुले उठते हैं, ऐसे ऊपर तक आते हैं इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, बुलबुले तो उठते हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है, इस तरीके से होते हैं। तो दोस्तों ये जो है बुलबुले ये हैं H2 हाइड्रोजन के, और ये जो बुलबुले हैं ये हैं O2 ऑक्सीजन के। अब दोस्तों इसका कारण समझ लेते हैं। तो दोस्तों कारण क्या है, जल कैसा होना चाहिए, अशुद्ध जल होना चाहिए, यानी इसमें क्या हो, या तो एसिड मिला लें जल में और या तो फिर NaCl यानी कि नमक डाल लें। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, अशुद्धि हो जाती है। उसके बाद दोस्तों 2 ग्रेफाइट डालते हैं और इन्हें किसी बैटरी के माध्यम से इस तरीके से जोड़ देते हैं। दोस्तों बैटरी की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 9 से 12 वोल्ट की होनी चाहिए। दोस्तों जैसे ही यहाँ पर जोड़ते हैं क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि बुलबुले उठने लगते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को ये देखना है कि जहाँ पर हमने माइनस का तार जोड़ा है, दोस्तों जहाँ पर हमने क्या है माइनस का तार जोड़ा है उसके पास जो है बुलबुलों की संख्या ज़्यादा होती है, और जहाँ पर हमने प्लस का तार जोड़ा है उसके पास बुलबुलों की संख्या कम होती है। तो दोस्तों माइनस वाले के पास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। क्यों हाइड्रोजन दोस्तों, माइनस के पास दोस्तों हाइड्रोजन होता है, उसके पास ज़्यादा बुलबुले होते हैं। तो क्यों होते हैं, तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। इस अपक्रिया में दोस्तों देख लेते हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख रहे हैं 2 ये हैं, 2 तो 2 2 दूनी 4, यानी दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है। और फ्रेंड्स ऑक्सीजन की संख्या देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन की संख्या 2 है। इसका मतलब कि जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से लगभग 2 गुना है दोस्तों, लगभग नहीं बिल्कुल रियलिटी 2 गुना है। और दोस्तों ये जो है प्रत्येक अपक्रिया में ऐसा नहीं हो सकता कि 2 गुना हो, किसी में दोस्तों लगभग भी जा सकता है, लेकिन ये कन्फर्म है कि जो हाइड्रोजन है वो अपर होगा किससे, ऑक्सीजन से। तो दोस्तों इस अपक्रिया में क्या है कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से अधिक है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर जो बुलबुले ज़्यादा हैं तो हम लोग मान लेंगे कि जो ज़्यादा वाले बुलबुले हैं वो हाइड्रोजन गैस है, और जो कम वाले बुलबुले हैं वो ऑक्सीजन गैस है। तो बच्चों अब आप बताइए, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई या नहीं आई। आप लोग अपक्रिया से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों क्या था, जल था यानी H2O था, हमने उसमें क्या किया, इलेक्ट्रिक शॉर्ट दिया, यानी इस तरीके से एक बैटरी संयोजित की, और बैटरी से उसमें दोस्तों क्या है, हमने करंट प्रवाहित किया। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर हमने बैटरी का माइनस सिरा जोड़ा है, माइनस वाला तार जोड़ा है, उस पर बुलबुलों की संख्या ज़्यादा है, और फ्रेंड्स जहाँ पर हमने प्लस सिरा जोड़ा है उस पर बुलबुलों की संख्या कम है। तो दोस्तों अब हम ये कैसे जानेंगे कि कौन सी हाइड्रोजन है और कौन सी ऑक्सीजन है। तो फ्रेंड्स हम अपने समीकरण से देख लेते हैं। तो दोस्तों समीकरण में देख लें, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, तो 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, और फ्रेंड्स ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि इस संतुलित समीकरण में जो हाइड्रोजन की संख्या है वो 4 है और जो ऑक्सीजन की संख्या है वो 2 है। तो फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि जो ज़्यादा बुलबुले हैं वो हाइड्रोजन गैस के हैं और जो कम बुलबुले हैं वो ऑक्सीजन गैस के हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यानी विद्युत अपक्रिया के द्वारा किसी भी एक यौगिक का दोस्तों क्या करते हैं, वियोजन कराते हैं और वह 2 भागों में टूटकर बट जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो अपक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, एक वियोजन अपक्रिया कहलाती है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने वियोजन अपक्रिया के जो 3 पार्ट थे, यानी कि ऊष्मा के द्वारा किसी एक यौगिक का अपने 2 या 2 से अधिक यौगिकों में टूटना, या दोस्तों सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक यौगिक का 2 या 2 से अधिक यौगिकों में टूटना, या दोस्तों इलेक्ट्रिक शॉर्ट यानी विद्युत अपघटनी के द्वारा किसी एक यौगिक का 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बंटना या उत्पादों को बनाना, क्या कहलाता है दोस्तों, कहलाता है वियोजन अपक्रिया। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वियोजन अपक्रिया किस तरीके से संपन्न होती है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसकी नेक्स्ट अपक्रिया कौन सी है। और फ्रेंड्स ये जो आप लोगों को करके दिखाया गया है प्रयोग द्वारा, ये दोस्तों ये प्रयोगशाला में ही संभव है, लेकिन यदि आप चाहें और आपके पास ये सेटअप है तो आप लोग इस तरह का प्रयोग खुद कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इजी स्टेप होते हैं, सभी लोगों के पास, सभी बच्चों के पास 2 पेंसिल होती हैं, और दोस्तों कोई भी आपके पास बैटरी हो, कोई पुराना मोबाइल हो नोकिया का दोस्तों जिसमें पहले से बैटरी अलग हो जाया करती थी दोस्तों, उस तरह की आप लोग बैटरी ले सकते हैं और इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों बस एक कंडीशन आप लोगों को याद रखनी है कि यहाँ पर जो ये जल होता है ये दोस्तों शुद्ध जल नहीं होना चाहिए, इसमें कोई ना कोई हम लोग अशुद्धि मिलाते हैं, जैसे या तो थोड़ा नमक डाल लें NaCl, या तो दोस्तों क्या करें उसमें एसिड डाल लें। तो दोस्तों जब तक हम इसमें अशुद्धि नहीं मिलाएंगे, यानी इसमें जब तक NaCl नहीं होगा, जब तक दोस्तों ये क्रिया संभव नहीं है। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं जो इसकी दूसरी दोस्तों, अब दोस्तों इसकी तीनों दोस्तों दूसरी अपक्रिया क्या थी, वियोजन अपक्रिया, और उसके तीनों पार्ट हम लोगों ने देख लिए हैं फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं तीसरे नंबर पर क्या थी दोस्तों, विस्थापन अपक्रिया। तो यहाँ पर डाल लेते हैं हेडिंग हम लोग, तीसरी दोस्तों है विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, तो ये दोस्तों है विस्थापन अपक्रिया। तो आइए फ्रेंड्स समझ लेते हैं कि भाई विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, इसमें क्या होता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले थोड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद में समझते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो विस्थापन अपक्रिया क्या है, यानी वे अभिक्रियाएं या वह अभिक्रिया
वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक सक्रिय तत्व, अभिक्रिया एक अधिक सक्रिय तत्व, एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को, कम सक्रिय तत्व को, दोस्तों सक्रिय का मतलब एक्टिव, सक्रिय मीन्स एक्टिव, तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, कहलाती है। तो अब आइए दोस्तों समझते हैं इसे। अब दोस्तों एक समीकरण के द्वारा, एक रिएक्शन के द्वारा इसे समझने का प्रयास करेंगे किस तरीके से विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, कोई जिंक है दोस्तों, क्या है, जिंक है, ये दोस्तों क्या है, जिंक है, यहाँ पर लिख देंगे जिंक। और दोस्तों ये क्या होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है। और प्लस इसके साथ में क्या है, कॉपर सल्फेट है, यानी CuSO4 है। इसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। अब दोस्तों इसमें क्या होना है, अब इसमें होना दोस्तों क्या, विस्थापन अभिक्रिया होनी है। तो दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया क्या कह रही है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो दोस्तों इसमें जिंक जो है यह अधिक सक्रिय तत्व है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं जो अधिक सक्रिय तत्व होते हैं वो कैसे होते हैं, अकेले होते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर जिंक अकेला एकदम से सीना ताने खड़ा है। और दोस्तों जो कम सक्रिय तत्व होते हैं उन्हें किसी न किसी की आवश्यकता होती है, वो झुंड में चलते हैं, झुंड में वार करते हैं। दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर कॉपर जो है सल्फेट के साथ में भैया जुड़ा हुआ है। अब जब इसके साथ में जुड़ा हुआ है तो ये जिंक क्या करेगा, इस कमजोर वाले से इसको हटा देगा, इसे हड़काएगा और अपने पास बुला लेगा। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से चीजें बनेंगी। बस हमें ये पता होना चाहिए कि कौन इसमें ज्यादा सक्रिय है और कौन कम सक्रिय है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेगा, ये SO4 को क्या करेगा, बदल देगा, विस्थापित कर देगा दोस्तों। तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा ZnSO4। क्या बना देगा दोस्तों, ये बना देगा अपने आप को ZnSO4। तो दोस्तों यहाँ पर क्या था, यहाँ पर केवल जिंक था। और दोस्तों यहाँ पर अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा जिंक सल्फेट। क्या बना देगा दोस्तों, जिंक सल्फेट। और प्लस अब दोस्तों बचेगा क्या, तो भैया अब इसके पास क्या बचा, अब इसके पास बचा केवल Cu यानी कॉपर। तो यहाँ पर केवल आ गया Cu यानी केवल कॉपर बचा यहाँ पर। तो भाई लिख देते हैं ये केवल कॉपर बचा है। तो दोस्तों इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, जो एक अधिक सक्रिय तत्व होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ऐसे अंदाजा लगाते हैं कि जो सक्रिय होता है वो अकेला होता है। तो दोस्तों ये अकेला है, तो दोस्तों इसे यहाँ पर अकेला रखेंगे। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, कॉपर है और इसके साथ में सल्फेट जुड़ा हुआ है SO4। तो दोस्तों क्या करेगा, ये कॉपर से सल्फेट को अलग कर देगा। और दोस्तों इसने क्या किया, जिंक ने सल्फेट को अलग कर दिया, हड़का दिया इसे। तो भैया ये सल्फेट डर की वजह से इसके साथ मिल गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बन गया। अब दोस्तों यह इसे इससे अलग कर दिया इसने, यानी कॉपर से जिंक सल्फेट को अलग कर दिया। तो ये क्या बचा, केवल कॉपर बचा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए हैं कि इसमें क्या होता है, एक अधिक सक्रिय तत्व एक कम सक्रिय तत्व के यौगिक को विस्थापित कर देता है, उससे अलग कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों आप लोगों को एक आसान सी ट्रिक बता रहे हैं कि जो चीज अकेले रखी हो, क्या है, जो चीज यहाँ पर अकेले हो उसके साथ में कोई भी इस तरह का तत्व जुड़ा हो, कोई भी इस तरह का यौगिक जुड़ा हो, इक्वल टू में जब इसके साथ कोई नई चीज जुड़ जाए इस वाले से, यानी इसके साथ में इस वाले से कोई भी तत्व यहाँ पर जुड़ जाए, तो दोस्तों क्या होता है, वो बन जाता है एक नया तत्व बना देता है। और इस तरह की अभिक्रिया जो है वो कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं एक और इसी का पॉइंट। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे विस्थापन अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स एक और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों क्या लिखेंगे यहाँ पर, समझ लेते हैं, समीकरण से हम लोग समझेंगे। AgNO3 तो दोस्तों AgNO3 इसे क्या हम लोग बोलते हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों हम लोग सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसे, सिल्वर नाइट्रेट।
दोस्तों ये है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट है दोस्तों, प्लस NaCl। ये दोस्तों क्या है, सोडियम क्लोराइड है। क्या दोस्तों, ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसे अभिक्रिया करानी है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहां पर देखना, हमने दोस्तों अभी बताया आप लोगों को कि एक अधिक सक्रिय तत्व एक कम सक्रिय तत्व वाले का दोस्तों एक यौगिक विस्थापित कर देता है। तो दोस्तों कौन सी अभिक्रिया हो जाती है भाई, हो जाता है दोस्तों क्या, विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि Ag जो है, तो दोस्तों अब इनके दोनों के साथ में दो दो तत्व जुड़े हैं। तो दोस्तों क्या है, जब दोनों के साथ में दो दो तत्व जुड़े हैं, तो दोस्तों अब हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा इसमें ताकतवर है, कौन सा सक्रिय है और कौन सा कम सक्रिय है। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, जब इस तरह की कंडीशन आ जाती है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें लगाना तो दोस्तों इसमें भी वही है, यानी विस्थापन अभिक्रिया भी इसमें भी हम लोग लगाएंगे। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है कि दो तत्वों को बनाना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, Ag है तो Ag को Ag में रखेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ये क्या है, सिल्वर है। तो दोस्तों क्या है, सिल्वर है। तो दोस्तों यहां पर तो नाइट्रेट दिया गया है। अब हम लोग यदि सिल्वर को सोडियम से जोड़ते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सिल्वर सोडियम, ये बन ही नहीं रहा दोस्तों। तो यदि हम लोग क्लोराइड से जोड़ दें तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, ये तत्व दोस्तों बन रहा है। तो क्या हम लोग जोड़ेंगे, यानी सिल्वर हो जाएगा Ag और क्लोराइड दोस्तों क्या हो जाएगा, Cl। तो यहां पर क्या बन जाएगा, AgCl। क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, AgCl बन जाएगा। अब प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब दोस्तों यहां पर क्या बचा, केवल Na बचा, तो यहां पर लिख लेंगे Na। तो दोस्तों अब यहां पर क्या बचा था, NO3। तो दोस्तों ये NO3 आकर इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा NO3। दोस्तों Na से क्या था, सोडियम, और O3 से, NO3 से क्या था, नाइट्रेट। तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा दोस्तों सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा फ्रेंड्स यहां पर। तो ये बन गया सोडियम नाइट्रेट, और दोस्तों ये बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि यह किस तरह की अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों उसमें इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि केवल एक तत्व विस्थापित होता था दोस्तों, अब इसमें क्या है, दो तत्व विस्थापित हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमें ध्यान देना है कि उसमें एक तत्व विस्थापित होकर इसमें जुड़ा था सक्रिय तत्व के साथ में, इसमें एक तत्व इससे जा रहा है और एक तत्व इससे जा रहा है, यानी इसमें आदान प्रदान की क्रिया हो रही दोस्तों, एक इससे जा रहा है एक उससे जा रहा है। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, तो फ्रेंड्स इस तरह की अभिक्रिया कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया हो जाती है दोस्तों, यह कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कहलाएगी तो दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया है, लेकिन आगे क्या शब्द जुड़ जाएगा, द्विविस्थापन जुड़ जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों आप लोग समझ गए हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किस तरह से होती है। तो दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया इस तरीके से दी गई है, यानी इसमें दो तत्व जो हैं, दो यौगिक जो हैं वो आपस में विस्थापित हो जाते हैं, यानी एक यौगिक इसका विस्थापित होकर दूसरे वाले में जाएगा और दूसरे वाले का यौगिक विस्थापित होकर पहले वाले में आएगा। अब दोस्तों हमें बस एक चीज का ध्यान देना है कि ऐसे यौगिकों को आदान प्रदान में ले जाना है जो यौगिक दोस्तों क्या होते हैं, एक नए यौगिक के साथ में मिलकर एक दूसरा यौगिक बना सकें। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर दोस्तों पहले Ag लिखा था, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, पहले Ag लिख दिया। बस एकदम से सीधा सा फार्मूला है, जो पहले चीज लिखी है उसे पहले लिखेंगे। उसके बाद में दोस्तों अब हम जब इसका एक तत्व लेंगे तो इसका पहले का तत्व नहीं लेंगे, इसका बाद का तत्व लेंगे दोस्तों। उसमें भी हमने किस वाले तत्व को लिया था, SO4 को लिया था दोस्तों। तो यहाँ पर Cl लिया और ये पहले वाले के साथ में जोड़ दिया। आप लोग समझ रहे हैं, यानी Ag है तो Ag लिया और इससे वाले क्लोरीन चुरा लिया दोस्तों, तो यहाँ पर आकर जुड़ गया, तो क्लोराइड हो गया। अब फ्रेंड्स इसमें क्या बचा, Na बचा, यानी सोडियम, तो इसके साथ में ये सोडियम बचा है दोस्तों। तो अब दूसरे वाले का पहला लिख देते हैं और पहले वाले का जो अंत वाला होता है उसके साथ में लिख देते हैं। दोस्तों आप लोग कुछ मैथमेटिक्स की तरीके से समझिए कि इसे पहले लिखना है और इसके बाद वाला इसमें जोड़ देना है, और इसे बाद वाला पहले लिखना है, उसमें पहले वाले का बाद वाला यहाँ पर जोड़ देना है। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे हैं, जैसे पास्ट परफेक्ट वाले टेंस होते थे, बस वही आप लोग समझ जाओ, पहले और बाद वाली अभिक्रियाएं किस तरीके से होती थी। दोस्तों क्या है, इस तरीके से जो अभिक्रिया होती है वो कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों आप लोगों को एग्जाम्पल में दे देगा, इस तरीके से एक इक्वेशन लिख देगा और उसमें पूछ देगा कि बताइए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों हमें देखना है कि यहाँ पर पहला तत्व था, पहला यौगिक था, यहाँ पर आ गया। दूसरे वाले का दोस्तों दूसरा वाला जो अभिकारक था उसका एक तत्व जुड़कर, एक यौगिक जुड़कर इस उत्पाद के साथ में जुड़ गया। और दोस्तों जो यहाँ पर दूसरा अभिकारक था दोस्तों, जो दूसरे का पहला अभिकारक था वह यहाँ पर आ गया, और पहले दोस्तों जो अभिकारक गया था ये दूसरे उत्पाद में आकर यहाँ पर जुड़ गया, यानी एक दूसरे का आदान प्रदान हुआ है। तो यह अभिक्रिया कैसी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो अब बताओ बच्चों, आप लोगों को समझ में आई कि भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया किस तरीके से घटित होती है। बहुत ही इजी स्टेप में आप लोगों को सारी चीजें बताई जा रही हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं उदासीनी अभिक्रिया क्या होती है फ्रेंड्स। तो अब हेडिंग डालेंगे हम लोग उदासीनी अभिक्रिया। दोस्तों क्या है, उदासीनी अभिक्रिया। उदासीनी
उदासीनी अभिक्रिया। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं भाई उदासीनी अभिक्रिया क्या होती है। बहुत ही इजी स्टेप में है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा सरल अभिक्रिया आप लोगों को कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ही सरल है। यानी वे अभिक्रियाएं बच्चों आप लोग बस केवल ध्यान से सुनो, जो चीज़ें हम बता रहे हैं केवल सुनो, रटने की जरूरत नहीं है। केवल यदि आप लोगों ने मन से एक बार सुन ली चीज़ें तो उनको आप लोग पेपर में जाकर इसी तरीके से बना पाओगे। और यदि आप लोग ध्यान से सुनोगे नहीं, बस केवल नोट बनाने के चक्कर में पड़ जाओगे, स्क्रीनशॉट लेकर नोट बनाओगे, तो फिर आप लोगों की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बस केवल आप लोगों के फेयर तो क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन आप लोग उन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स चीज़ों को समझने के लिए आप लोग वीडियो एकदम से पूरी तरीके से कंसंट्रेट करके वीडियो को देखना है, ध्यान देना है। और जिस तरीके से हम अब क्रियाओं को कर रहे हैं, इन्हें संतुलित कर रहे हैं, आप लोग पेन कापी लेकर बैठें साथ में, और आप लोगों के सामने मोबाइल चलता रहे, आप लोगों का पेन चलता रहे और दिमाग भी चलता रहे दोस्तों। जब भी सारी चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं और पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों से एकदम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे यदि आप लोग अच्छे से मन से पढ़ोगे। तो दोस्तों क्या है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल क्षारों से, वे अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। अभिक्रिया करके दोस्तों क्या करते हैं, लवण बनाते हैं, यानी क्षारों से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। एवं साथ में जल भी बनता है। साथ में दोस्तों क्या बनता है, जल भी बन जाता है भैया साथ में। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनी अभिक्रिया कहलाती है फ्रेंड्स। बिल्कुल आसान से शब्दों में है, बस हमें क्या है, यानी वो अभिक्रियाएं जो अम्ल एवं क्षारों से, यानी अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके क्या करती हैं, लवण बनाती हैं। यानी कोई एक अम्ल है वो क्षार से अभिक्रिया करके दोस्तों क्या करता है, लवण बना देता है, और साथ में दोस्तों क्या होता है, यानी जल भी बनता है। तो इस तरह की अभिक्रिया कहलाती है उदासीनी अभिक्रिया। अब दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके का इसका रिएक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे लिख लेते हैं हम लोग NaOH, यानी NaOH। तो दोस्तों NaOH ये क्या है, तो दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों क्या है ये, सोडियम, लिख लेते हैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दोस्तों ये क्या है, ये एक क्षार है। ये क्या है फ्रेंड्स, ये एक क्षार है। तो दोस्तों अब इसकी क्रिया किससे कराते हैं, यानी एक तो दोस्तों यौगिक ये हो गया, अब इसी के साथ में एक अम्ल जोड़ देते हैं। तो दोस्तों अम्ल क्या होता है, HCl, ये दोस्तों अम्ल है। और इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये फ्रेंड्स क्या है, इसे बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, ये वाला है फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब दोस्तों इन दोनों की जब हम लोग क्रिया कराएंगे भाई, तो अब क्रिया कराते हैं तो देख लेते हैं भाई यहाँ पर क्या बनता है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्रिया कराते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं जैसे कि उसी तरीके से हम लोगों को क्रिया कराना है भाई। तो यहाँ से क्या लेना है, Na लेना है। तो यहाँ से हम लोग Na ले लेंगे, तो Na हमने ले लिया। अब दोस्तों दूसरे वाले से हमें क्या करना है, Cl लेना है, यानी पहले का पहला और दूसरे वाले का बाद वाला। तो दोस्तों पहले का पहला Na ले लिया, दूसरे वाले का बाद वाला Cl ले लिया भैया, रख दिया। और दोस्तों यहाँ पर रख दिया प्लस। अब दोस्तों देख रहे हैं बचा क्या है, तो यहाँ पर एक H बचा है और एक H यहाँ पर बचा है दोस्तों। तो कितने H हो गए, 2 हो गए, तो H2 लिख दिया। और फ्रेंड्स एक ये O बचा है तो लिख दिया O भाई। तो क्या हो गया, H2O। अब सारी चीज़ें हमारे पास हैं दोस्तों। NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों लिख देते हैं ये क्या है, ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। और दोस्तों ये क्या है, ये है जल। और दोस्तों सोडियम क्लोराइड क्या होता है, यह लवण होता है दोस्तों। ये क्या होता है, लवण होता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि उदासीनी अभिक्रिया किस तरीके से होती है फ्रेंड्स। यानी एक हमने क्षार लिया, और क्षार क्या है दोस्तों, NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षार होता है दोस्तों। उसकी क्रिया हमने किससे करा दी, अम्ल से, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब दोस्तों अभिक्रिया क्या की, यहाँ पर Na है यानी सोडियम है, तो हमने पहले सोडियम रख लिया दोस्तों। बाद वाले से Cl यानी क्लोरीन को उठाया और यहाँ पर मिला दिया दोस्तों, हो गया सोडियम क्लोराइड। और दोस्तों प्लस यहाँ पर H है तो एक H ये हो गया दोस्तों, एक H ये हो गया, तो H 2 H हो गए, H2
और दोस्तों यहाँ पर O है तो O हो गया। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ये अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। तो दोस्तों देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर H, एक दो हाइड्रोजन है दोस्तों, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, एक सोडियम है, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है। तो दोस्तों इस तरीके से अभिक्रिया कैसी है, यह भी एक संतुलित अभिक्रिया है भाई। तो दोस्तों इस तरीके की जो भी संतुलित अभिक्रियाएं होती हैं वो उदासीनी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं एक और इसका दोस्तों पॉइंट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ ली है उदासीनी अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों वे अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण तथा साथ में जल भी बनाती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं उदासीनी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसके आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। जब तक के लिए दोस्तों आप लोग बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में। और फ्रेंड्स एक बात, आप लोगों को यदि चीज़ें समझ में आ रही हो, आप लोगों को केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आ रही हो, तो दोस्तों आप लोग आसानी से अच्छे से नोट बनाएं और उनको 1 या 2 बार घर में रिवीजन अवश्य करते रहें। दोस्तों यदि आप लोगों का कोई फ्रेंड्स मित्र दोस्त है तो उसे भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उसके पास तक भी ये जानकारी पहुंच सके और उसके भी अच्छे नंबर आ सके। बच्चों आप लोगों की सफलता ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, टेक केयर।